यस। भाई मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। भाई आई एम सॉरी। मैं हमना से वादा कर चुका हूँ कि मैं हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अब जान से भी चला जाऊं तो वादे से नहीं फिर सकता। चाहे मैं तुमसे नजरें फेर लूं। आप नहीं फेर सकेंगे, क्योंकि बेटे से जितनी भी नादानियां हो जाएं, बाप बेटे से नजरें नहीं फेर सकता। क्यों खुद को आसमांश में डाल रहे हो? नहीं भाई, आप एक दफा ट्रस्ट तो करें मुझ पे, भरोसा करें। शायद ऐसी कोई मुश्किलात पेश ही ना आए, और अगर हो भी गई तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ खड़े होंगे। आपको प्यार ही इतना है मुझसे। मेरी सिचुएशन को समझ लें भाई। मायो, ये राहिम क्यों आया था? जाने से इनकार करने। क्या मतलब इनकार करने? वो तो राजी हो गया था। फिर से अन्ना की जबान बोलने लगा। ओह गॉड। उनसे बार बार वादा करके तोड़ देता, लेकिन हमने से किया वादे का इतना पास है कि उसके लिए बार बार मेरे मुंह पे आके इनकार कर जाता है वो। आपने जितना समझाना था ना हुमायूं, आप समझा चुके। छोड़ दें आप इन लोगों को, करने दें अपनी मनमानियां। कल जो हमदा ने किया है ना, वो मनमानी नहीं थी, जिल्लत थी हमारी। आपको ना जरूरत ही नहीं है लोगों के बीच में आने की आइंदा। इनकी प्रॉब्लम्स है, खुद हैंडल करें। Why are you stressing yourself? मैं सोच रहा था कि हमें कहीं टूर पे जाना चाहिए। तुम्हारा काम। मैं कर लूंगा मैनेज। टूर, घूमना फिरना, ये सब होता रहेगा। You should focus on your business right now. ये सब करने का बहुत वक्त है हमारे पास। जब से हमारी शादी हुई है, मैं जानती हूँ कि मेरे एटीट्यूड की वजह से तुमने बहुत सफर किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है मैंने तुम्हें। So I just want to say that I'm sorry. So all I want to say is that please trust me. हम ना, मैं तो तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बाकी सब बहुत डर गए हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए। मिमी, डैड, हुमायूं भाई, ये सब भी ठीक हो जाएंगे। कैसे? I don't know, but कुछ ना कुछ हो जाएगा।
डैड, डैड जब आप नाराज होते हैं तो लगता है कि दुनिया में हर चीज नाराज है। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मेरी नाराजगी के बारे में सोचती भी नहीं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं आपको परेशान करूं, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कोई भी मुसीबत हमना का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर किसी वक्त भी आ सकती है। बेटा, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? डैड, क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आप लोगों की नजरों से दूर रह के जिंदा रहने से बहुत बेहतर है कि आप लोगों के सामने बढ़ जाऊं। माँ बाप के सामने ऐसी बातें नहीं करते। मैं बिना मकसद के जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? डैड, मेरी जीत, मेरा बुलंद हौसला, मेरी मजबूती, ये सब कुछ मेरा नहीं, आपका होगा। और आज नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको मुझ पे बहुत फख्र होगा। आई प्रॉमिस। आजो। लव यू डैड। Have you told him? मुझे तुम क्यों तंग करती हो? सॉरी। कादर साहब, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इस टाइम फ्रेम में पूरी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आपको दे सकता। सैंपल तो आप तक पहुंच गया और मुझे यकीन है कि ऐसा सैंपल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दी है, कंसाइनमेंट वक्त पे पहुंच जाएगा, फिक्र ना करें। हैव अ गुड डे। हेलो। मेरी चीजें कहाँ हैं? Where's my laptop? किसकी इंस्ट्रक्शन से मेरा ऑफिस खाली किया गया है? जी वो मैम। No, I want to know. Please come in my room. ये केबिन मेरे ऑर्डर पे खाली करवाया गया है। मेरे ख्याल में खाली केबिन तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि तुम यहाँ जॉब नहीं करती। बेहतर होगा कि आप डैड से बात कर लें। हो सकता है वो आपको बताना भूल गए हो। क्या बताना भूल गए हो? यही कि मैं यहीं रहूंगी तो काम भी यहीं करूंगी। एंड ऑल्सो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, मैं यहाँ किसी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। आई केम हेयर विद एन एम्बिशन और मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटने वाली। Excuse me.
हम ना क्यों बार बार म्यूजिक चेंज कर रही हो? हम किसी चीज को 2 सेकंड से ज्यादा सुन सकते हैं? I'm just not able to pick a good song for us today. ओह अच्छा, मेरे पास आइडिया है। एक मैं म्यूजिशियन हायर करता हूँ, उसको पीछे बिठा देंगे और फिर वो तुम्हारी बिल्कुल मर्जी का म्यूजिक प्ले कर लेगा। इज दैट फाइन? Just shut up. Dad. अस्सलाम वालेकुम जी डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ऑफिस कैसा था आज? Excellent. As usual. अच्छा ये बताओ, हुमायूं था वहाँ पे? मैं तो बड़ी कॉल्स की, फोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं हुई इससे। मुझे नहीं पता, आई थिंक मीटिंग्स में बिजी होंगे। मेरी भी कोई खास बात नहीं हुई उनसे। अच्छा सुनो, आज जो है ना, डिनर आपने हमारे साथ करना है घर पे, ठीक है? नहीं नहीं डैड, लिसन आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। कोई नो नो नहीं, कोई तुम टायर्ड नहीं हो। मैं अभी हुमायूं और मरियम को भी फोन करता हूँ, वो लोग भी आ जाएंगे तो रात को बैठ के खाना भी साथ खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा ये बताओ कि इब्राहिम है तुम्हारे साथ? जी, बात करवाऊँ आपकी? डैड। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। तो तुम आ रहे हो रात को? ओके, श्योर अंकल, विल बी देयर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मामा, हुमायूं डिनर पे नहीं आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। डैड ने क्यों सबको डिनर पे इनवाइट कर लिया है? आपने रोका क्यों नहीं उनको? तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम्हारे डैड मेरी हर बात मानते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हमला ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। कुछ देर पहले ही मालूम हुआ है। मम्मा, राहिम ने जब से यहाँ पे सेटल होने का फैसला किया है ना, हुमायूं ने राहिम के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना तक नहीं खाया। मुझे अंदाजा था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिल बैठो ताकि तुम सब इकट्ठे रहो। हमना के लिए बहुत जरूरी था, अगर उसको फैमिली को जोड़ के रखना था। इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए था उसे। पहले राहिम और हुमायूं का मसला तो सेटल हो जाता, उसके बाद ज्वाइन कर लेती। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं डैड। आई मीन, हुमायूं और राहिम के बीच में इतनी टेंस सिचुएशन चल रही है और हमना ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और फिर आपने सबको यहाँ पे डिनर पे इनवाइट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स वेरी ऑकवर्ड फॉर मी डैड। यू नो, हुमायूं को मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तुम जो हो ना, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है। मेरी अभी उससे बात हुई है, वो आ रहा है यहाँ। रिलैक्स। तुमने तो कमाल कर दिया राहिम, डायरेक्ट इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सो हैप्पी। तुम्हें भी मुबारक हो बड़ी। अब आगे का क्या प्लान है? आई गेस यू नीड प्रॉपर वर्क स्पेस ताकि तुम अपना काम शुरू कर सको। हाँ, वर्क स्टेशन तो हमें चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी फंड्स। दैट आई नो। हुमायूं भाई से बात हुई तुम्हारी? यार तुम्हें पता है वो सिचुएशन कैसी है, वो तो वैसे ही खिलाफ है मेरे यहाँ रहने पे, तो अभी मैं फंड्स की उनसे बात नहीं कर सकता। मगर राहिम, तुम्हें प्रॉपर टीम हायर करनी होगी, और फिर ये एक प्रोजेक्ट तो काफी नहीं है ना। बेहतर रेवेन्यू के लिए हमें 2-3 प्रोजेक्ट्स तो हमारे पास होने चाहिए। आई टोल्ड यू वी नीड फंड्स फॉर दिस एक्सपेंशन। आई नो बाबर, लेकिन हम या फिर तुम अगर कहते हो तो मैं बाहर से कोई फाइनेंसर ढूंढता हूँ। हाँ ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी मुझे पहले हुमायूं भाई से पूछना पड़ेगा। यू नो ही इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ द कंपनी। ओके, बाय। ऑलराइट, बाय बाय। हमना बता रही थी रहीम कि तुम्हारा किसी बहुत बड़े ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बाबा। तो अब क्या प्लान है? हाउ टू मूव फॉरवर्ड? अभी तो हमने अपना ऑफिस सेटअप करना है, बट एक्चुअली उसके कुछ फंड्स के इश्यूज चल रहे हैं। हमारे बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी रिसेंटली, तो कुछ लॉस हुआ था, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, कुछ कर लेंगे इसका। तुम जाकिर शाह एंटरप्राइज के फंड्स यूज कर सकते हो। बाबाजान की वसीयत के मुताबिक जाकिर शाह एंटरप्राइज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके फंड्स सिर्फ चैरिटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। राहिम वही फंड्स अपने बिजनेस में लगा सकता है और फिर प्रॉफिट के साथ वही फंड्स वापस कर सकता है। इज द सेम थिंग।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने पार्टनर से बात कर ली है, हम कुछ कर लेंगे फिगर आउट, डोंट वरी। राहिम, सब कुछ होने के बावजूद तुम और तुम्हारा इन्वेस्टर बाहर फाइनेंसर ढूंढेंगे, इससे तुम्हारी रेपुटेशन बहुत खराब होगी। Yes, in a way you're right. But don't you worry, we'll sort out something. क्यों हुमायूं? एक्सक्यूज मी। He's a busy man. मैंने निकलवाई है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी जो ये सब फैलाकर बैठी हो? फैमिली एल्बम्स हैं, इंसान देख सकता है। फैमिली एल्बम्स देखने के बजाय फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश करो। मैंने इन फैमिली एल्बम्स में फैमिली पिक्चर्स देखी हैं। I observed something. जिन तस्वीरों में राहिम आपके साथ नहीं है, वहां यू लुक सुपर हैप्पी, और जिन तस्वीरों में राहिम आपके साथ है, वहां आप कोई खास खुश नहीं नजर आ रहे। माजी में या हाल में मैं खुश हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। बेहतर है खुद को इससे दूर रखो। चले, आप बड़े हैं तो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन एक बात तो तय है कि इस खानदान का मुस्तकबिल अब मैं डिसाइड करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे माजी की गिरही क्यों ना खोलनी पड़े। अरे आप गए नहीं ऑफिस? जा रहा था, बस ये एल्बम्स देख के रुक गया। ये तो राहिम ने शायद निकलवाई होंगी, फैमिली एल्बम्स है ना? हमना ने निकलवाई हैं। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मुझसे कह रही थी कि राहिम के साथ वाली पिक्चर्स में उदास लग रहा हूं और राहिम से पहले वाली पिक्चर्स में बहुत खुश।
तुम एक काम करो, ये हमेशा के लिए फेंकवा दो। मैं नहीं चाहता कि हम ना इन तस्वीरों को लेकर मेरे भाई के दिल में कोई वसवसे डाले। आखिर फैमिली के नाम पर एक भाई तो है मेरे पास। क्या हम पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो लॉजिस्टिक्स से इतने मसाइल हो रहे हैं? वो असल में शट अप! मैं तुम लोगों को रोज नए मसले सुनाने के लिए तनख्वाह नहीं देता, मसले हल करने के लिए पैसे देता हूं। सो वर्क ऑन इट। सॉरी सर। जाइए और उस मसले को हल करें। कासिम, तुम ये रुको जरा। कादिर साहब के माल की कितनी प्रोडक्शन बाकी है? सर हम जल्दी अपनी टाइमलाइन मीट कर लें। जल्दी। हमना को दोबारा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी इसे मुकम्मल करो। जी सर। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बार अगर कोई कोताही हुई ना तो वो आखिरी कोताही होगी, आखिरी। जी सर। May I come in? प्लीज कम इन। सिट। मुबीन साहब, मैंने आपको ईमेल की थी कि मुझे अपना प्रोजेक्ट ASAP शुरू करना है। जी की थी। तो ये काम कब शुरू होगा? जी बस बहुत जल्द। आप मेरी स्टाफ के साथ मीटिंग अरेंज करवाएं ताकि मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकूं कि हम प्रोजेक्ट वापस से शुरू कर रहे हैं। ओके मैम। थैंक यू। वीन, तुम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो और मैंने तुमसे कहा था कि डिले करवाओ। इतने पक्ष क्यों दिए तुम्हें? इतना सा काम नहीं कर सके तुम? सर मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा क्या नहीं, मुझे से कोई खर्च नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात से गर्ज होना चाहिए कि अगर हमना का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? जब तक मैं न कहूं हमना को लैब से दूर तुम रखोगे। गेट लॉस्ट। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, मैं यहाँ किसी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए नहीं। आई केम हियर विद एन एम्बिशन और मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। जिन तस्वीरों में राहिम आपके साथ नहीं है वहाँ यू लुक सुपर हैप्पी, और जिन तस्वीरों में राहिम आपके साथ है वहाँ आप कोई खास खुश नहीं नजर आ रहे।
कितना काम रहता है? बहुत ज़्यादा। प्लस ये अमेरिकन टीम के साथ काम करना इतना मुश्किल है। उनकी टाइमिंग्स कुछ और हैं, हमारी कुछ और हैं। इसकी वजह से मुझे सारी रात काम करना पड़ता है एंड इट्स जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो तुम इतना वर्कलोड क्यों ले रहे हो? हायर ए टीम। कितने पैसे लग जाएंगे? कोई 5-6 करोड़ तो चाहिए होंगे। तो तुम हुमायूं भाई से हेल्प लो। ये मेरी अपनी डिसीजन थी और अब इसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे खुद ही भुगतने होंगे। प्लस तुमने भी तो कहा था अगर मैंने ये चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर लिया तो हुमायूं भाई शायद मेरे पे नाराज़ ना रहे। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। यू मस्ट बी टायर्ड। कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी थकी हुई हो, सुबह से ऑफिस से आई हो, रेस्ट करो। इट्स ओके। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आ रही हूँ। Okay. राहिम, राहिम, उठो, बेड पे चल के सो। कम ऑन।
हेलो। हेलो, सुबह हो गई आपकी? जी। सो हाउ डू यू फील कि पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएस के टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है यार। I don't think I can do this for too much longer. हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके राहिम, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लो, शाम में हम कहीं चलें? हाँ, sure. I'll pick you. डन डील, बाय। Okay, bye bye. डैड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपको डॉक्टर से रेस्ट करने का कहा है। अरे बेटा, डॉक्टर का बस चले तो मुझे वो बिस्तर से ही लगा जी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। सी बाबा, आप अचानक ऑफिस? यार, वो तुम्हारी मामा ने घर से निकाल दिया। वो ये कह रही थी कि हुमायूं बहुत परेशान होगा, कैसे ऑफिस को संभालेगा, कैसे टाइम देगा। बस इसी परेशानी मैं यहाँ आ गया। मामा को तो परेशान होने का बहाना चाहिए। ये सारा बिजनेस हुमायूं भाई ने तो एक्सपैंड किया है, इन्हें कैसी मुश्किल? क्यों हुमायूं भाई? वैसे हुमायूं इज द बेस्ट। एब्सोल्युटली द बेस्ट। ऐसी थोड़ी दो बिजनेस चल रहे हैं। देखी मैंने KNS की फाइल, लास्ट ईयर काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। आई एम श्योर कि सारे रेवेन्यू चैरिटी को जाता होगा। अब हम सारी बातें यहीं खड़े होकर करेंगे या चलते हैं ना ऑफिस में, फिर चाय पीते चल के? आप लोग चाहते हैं? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई विल कैच यू लेटर। डैड, मुझे आपसे राहिम के हवाले से बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है रहम के हवाले से? सब खैर है ना? डैड, राहिम इज वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, मगर आई डोंट नो, आई फील के हुमायूं भाई अपनी जिद की वजह से राहिम का बिजनेस उसके लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। राहिम को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फॉर ऑफिस, हायरिंग एंड मच मोर, बट हुमायूं भाई उसको उसका हिस्सा नहीं देना चाहते। राहिम पूरी पूरी रात काम करे जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव अ टीम हेयर। उसके साथ जुल्म है। तो तुम क्या चाह रही हो कि मैं बात करूं हुमायूं से? नहीं डैड, उनसे कोई बात नहीं करें। मैं चाहती हूँ कि मैं राहिम के बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, नॉट एज अ वाइफ, एज अ फाइनेंशियल पार्टनर, एंड फॉर दैट आई नीड माई शेयर्स। I'm afraid कि ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। डैड, जो चीज ऑलरेडी मेरी है वो मुझे हैंड ओवर करने में कैसा प्रॉब्लम? देखो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन तुम जो चीज मांग रही हो और जिसके लिए मांग रही हो वो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखो बेटा, हुमायूं जो है वो राहिम का मेन इन्वेस्टर है। उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ नोवेयर तुम आओ और उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करो। मुझे तो लग रहा है कि ये जितने भी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है ना, तुम्हारा ये स्टेप जो है इन सबको फ्लेयर अप कर देगा मेरा ख्याल है। डैड, राहिम इज सो टैलेंटेड कि उसका प्रपोजल जहां भी जाता है पसंद किया जाता है, बट जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव रिसोर्सेज वो किसी से कमिट नहीं कर सकता। अब ऐसे में मैं एज अ वाइफ उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ठीक है, ये फितरी सी बात है,
तुम उसकी मदद करना चाहती हो, लेकिन मरियम तुम्हारी बहन है, हुमायूं की बीवी है। तुम्हारे इस स्टेप से तुम समझती हो कि इसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है? तो आप ही की ज़्यादा फिक्र है आपको। नहीं होनी चाहिए। आप ही की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से है।